4 अप्रैल 1979 की रात 2 बजे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी के तख्ते पर खड़े थे। जेलर घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाए था। 2:04 हुए, 5वां मिनट शुरू हो चुका था। जेलर ने इशारा किया। जल्लाद भुट्टो के करीब कान में जाकर कुछ फुसफुसाया और फिर लीवर खींच दिया। उसका शरीर जमीन से 5 फीट ऊपर झूल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे उतारा गया। डॉक्टर ने नब्ज चेक की और उसे मृत्यु घोषित कर दिया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कहानी मेरी जुबानी में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के बारे में। क्यों उसको फांसी हुई, किसने करवाई और इस सब का शहीद भगत सिंह से क्या संबंध है। चलिए शुरू करते हैं। 1961 में लाहौर शहर का रीडेवलपमेंट होना था। एक जेल जो बड़ी पुरानी थी अब शहर के बीच हो गई थी। सरकार बहादुर ने तय किया कि जेल को गिरा दिया जाए, खूब सारे प्लॉट निकाले जाएं, एक बड़ी कॉलोनी बनाई जाएगी, खुशनुमा कॉलोनी। खुशनुमा यानी हिंदी में प्रसन्न चित्त, अंग्रेजी में हैप्पी और उर्दू में कहें तो शादमान। तो जेल ढहाकर शादमान कॉलोनी बनाई गई। इस जेल की एक खासियत बड़ी मशहूर थी। इस जेल में भगत सिंह को फांसी हुई थी। बहरहाल जेल ढह गई, कॉलोनी बन गई। जिस जगह भगत सिंह ने अंतिम सांस ली थी, फांसी का वो तख्ता जहां था, उस जगह कॉलोनी का चौराहा बना। ठीक तख्ते की जगह पर बनाया गया एक गोल चक्कर। उसे शादमान चौक कहते थे। इस शादमान चौक पर एक मर्डर हुआ। एक कार को अम्बूश कर गोलियां चलाई गई। बचने की हर कोशिश बेकार हुई। शिकार की लाश गोल चक्कर पर गिरी। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे। संसद में भाषण देने को खड़े हुए तो एक सदस्य उन्हें रोककर चिल्लाने लगा। एक छोटी बोतल निकाली जिसमें खून भरा था और साथ में लहराई एक खून से सनी कमीज। माननीय सदस्य का आरोप था कि पिछले दिनों शादमान चौक पर उसके बाप की जो लाश गिरी थी, उस मर्डर के पीछे खुद प्रधानमंत्री भुट्टो का हाथ था। 20 नवंबर 1974 को संसद में यह सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद अहमद रजा कसूरी रुके नहीं। उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई। मकतूल यानी मोहम्मद अहमद कसूरी की हत्या की साजिश के लिए उसके बेटे की तहरीर पर लाहौर पुलिस ने FIR दर्ज की। लेकिन भला प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच कौन करता। FIR धूल खाती रही। जुल्फिकार पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली चुने गए सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री थे। अकेला ऐसा शख्स जो आर्मी के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि आर्मी का बॉस था और कंट्रोल बनाए रखने के लिए सेनापति के पद पर अपना आदमी रखता था। तो जब नया सेनाध्यक्ष चुनना था, उसने सीनियरिटी क्रम में सबसे नीचे लेकिन चमचागिरी में पहली रैंक के अफसर को चुना। उसका नाम था जियाउल हक। ये चॉइस थोड़ी गलत कर दी जुल्फी ने, क्योंकि 13 महीने बाद ही जियाउल हक ने जुल्फिकार का तख्ता पलट कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया और जियाउल हक को करप्शन के इल्जाम में जेल में ठूस दिया।
जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी थी। उनके जिंदा रहते जिया की सत्ता खतरे में थी। राह का कांटा निकालने के लिए बहाना चाहिए था। बहाना मिला वो धूल खाती FIR। यह कोई नहीं जानता कि आरोप में सच्चाई कितनी थी, लेकिन चटपट जांच आगे बढ़ाई गई और फिर पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी पाकर सजाए मौत दी गई। 4 अप्रैल 1979 को सुबह 2:05 पर जेलर ने इशारा किया। जल्लाद ने लीवर खींच दिया। जुल्फिकार का शरीर जमीन से 5 फीट ऊपर झूल गया। जिनके मर्डर के इल्जाम में फांसी हुई, जिनकी लाश शादमान चौक के गोल चक्कर पर गिरी थी, वो मोहम्मद अहमद कसूरी एक समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर हुआ करते थे। भगत सिंह के डेथ वारंट पर दस्तखत उसी कसूरी के थे। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।